अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, जैसे कि आपको पता है मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ गैसेस एक्सचेंज। बेटा उसका जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सर ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और इस सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। तो बेटा आपको चैप्टर के नाम से ही वाज़ेह हो रहा है गैसेस एक्सचेंज। तो बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि किस में हेल्प करता है, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, गैसेस के एक्सचेंज में। और मैंने आपको पिछले टॉपिक से बताया कि कौन सी गैसेस के दरमियान आप मेनली एक्सचेंज पढ़ोगे। नंबर 1 इज ऑक्सीजन एंड नंबर 2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। सही है बेटा, आप लोग को पता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है। जैसे कि एनवायरनमेंट में जितनी भी ऑक्सीजन है मैं उसको क्या करूँगा, इनहेल। तो बेटा जो मैं इनहेल करूँगा वो ऑक्सीजन कहाँ आएगी, लंग्स में आएगी, और लंग्स से कहाँ जाएगी, ब्लड, और ब्लड से फिर कहाँ जाएगी, बॉडी के हर सेल में। बात समझ आ गई। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है कि बेटा ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मतलब जिस गैस का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से कहाँ जाएगी, बाहर, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगी लंग्स, और लंग्स से फिर कहाँ पे जाएगी ऑक्सीजन, ये ब्लड। तो इसका ये एक इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अच्छा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बेटा दो मेन कंपोनेंट्स हैं, सही है ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से। नंबर 1 इज एयर पैसेजवे, नंबर 2 इज लंग्स। बेटा एयर पैसेजवे से क्या मुराद है, बेटा एयर पैसेजवे से मुराद ये है कि हवा के गुजरने का रास्ता, हवा कहाँ कहाँ से गुजरते हुए कहाँ तक पहुंचेगी, लंग्स तक पहुंचेगी, सही है ना। तो बेटा एयर पैसेजवे से क्या मुराद है, हवा के गुजरने का रास्ता, और लंग्स फेफड़े जहां पर हवा आएगी और यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। तो बेटा एयर पैसेजवे, हवा के गुजरने का जो रास्ता है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। बेटा ये कुछ पार्ट्स से मिलकर बने। बेटा नंबर 1 पे आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। नंबर 1 पे क्या आता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। अब यहाँ पे जो बेटा डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहाँ पर है। बेटा आप ये देखो, ये जो हमारी ये ओपनिंग होती है आउटसाइड पे नोज के, बेटा इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। तो बेटा यहाँ पर ये जो ओपनिंग है बेटा, ये जो ओपनिंग है यहाँ पर जो होती है ओपनिंग, बेटा इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल कहते हैं। बेटा इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, सही है। दो ओपनिंग होती है तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल का मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ दो ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। हवा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होते हुए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होते हुए हवा कहाँ पे आ जाएगी, नेजल कैविटी में आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी, नेजल कैविटी। अब सर ये नेजल कैविटी क्या है, बेटा ये जो नोज है, नोज के अंदर जितना भी स्पेस मौजूद है, सही है, इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं। ओके। अच्छा बेटा जहां पर नेजल कैविटी एंड होती है बेटा, यहाँ पर दो ओपनिंग अंदर की तरफ होती है बेटा, इन ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। इन दो ओपनिंग को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहेंगे। इन दो ओपनिंग को आप क्या कहोगे, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ओके। अच्छा बेटा हवा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होते हुए कहाँ गई, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से होते हुए इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल से होते हुए बेटा यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको मैं ग्रीन मार्कर से बना रहा हूँ बेटा। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ये बेटा ये जो पूरा हिस्सा है, तो बेटा ये जो पॉइंट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से हवा होते हुए नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से होते हुए इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल से होते हुए कहाँ पे आएगी बेटा, फेरिंग्स में आएगी। कहाँ पे आएगी बेटा, फेरिंग्स में आएगी। अच्छा बेटा फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। वो फेरिंग्स का पार्ट जो नोज के करीब है, नेजल कैविटी के करीब है, उसे नेजोफेरिंग्स कहते हैं। जो मुंह के करीब है, जो बेटा ये माउथ है और अंदर जितना भी स्पेस है, हम लोग क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। तो बेटा ये जो माउथ है, माउथ के अंदर जितना भी स्पेस है, यहाँ पर ये टंग है, तो बेटा अंदर जितना भी स्पेस है हम लोग क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। और फेरिंग्स का वो पार्ट जो ओरल कैविटी के पास है, ओरल कैविटी के टच में, उसे ओरोफेरिंग्स कहते हैं। एंड देन फिर जो लैरिंग्स के करीब आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंजियोफेरिंग्स कहते हैं। लेकिन ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है। आपकी बुक में सिर्फ आपको इतना याद रखना है फेरिंग्स के
हवा जो है वो कहाँ पर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हुए नेजल कैविटी से होते हुए इंटरनल नॉस्ट्रल्स से होते हुए हवा कहाँ पर मौजूद है, फेरिंग्स में मौजूद है। और फेरिंग्स को आप आम अल्फाज में क्या कह सकते हो, हलक भी कह सकते हो। अच्छा बेटा, हवा फेरिंग से होते हुए यहाँ पर ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है बेटा, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। बेटा इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। बेटा इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। अच्छा बेटा, ये तो जस्ट ओपनिंग है, सही है ना। ये जो ओपनिंग है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। इस ओपनिंग के नीचे जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस ओपनिंग के नीचे जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, लैरिंग्स कहते हैं। ओके ओके जी। अच्छा बेटा, ये लैरिंग्स जो है बेटा, ये लैरिंग्स के ऊपर ये आपको जो ओपनिंग नजर आ रही है बेटा, इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। बेटा लैरिंग्स के नीचे ये जो पूरा पाइप है, लैरिंग्स के नीचे ये जो पूरा पाइप है, इस पाइप को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। लैरिंग्स के नीचे ये जो पाइप है, इस पाइप को आप क्या कहोगे, ट्रैकिया कहोगे। तो बेटा लैरिंग्स के नीचे ये जो पाइप है, इस पाइप को मैंने क्या कह दिया, ट्रैकिया। ओके बेटा, ये ट्रैकिया नीचे की तरफ आके दो पाइप में डिवाइड हो रहा है बेटा, इन दोनों को आप क्या कहोगे, ब्रोंकाई। इन दोनों को आप क्या कहोगे, ब्रोंकाई। और बेटा आप देख रहे हो सिंगल को क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं, सिंगल। जैसे कि ये राइट लंग है, ये कौन सा लंग है, राइट लंग। और बेटा ये कौन सा लंग है, लेफ्ट लंग। ये कौन सा लंग है, लेफ्ट लंग। सही है बेटा, ये राइट लंग है, ये राइट साइड है तो ये राइट लंग है, और ये लेफ्ट साइड है तो ये क्या है, लेफ्ट लंग है। ओके जी। तो बेटा ये जो ट्रैकिया है, ये नीचे की तरफ आगे दो पाइप में बाइफरकेट होता है, डिवाइड होता है, टूटता है। और इन दोनों पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकस। सिंगल को क्या कहेंगे, ब्रोंकस। राइट साइड पे तो राइट ब्रोंकस, लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट ब्रोंकस। सही है। अब बेटा ये ब्रोंकाई कहाँ पर एंटर होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, लंग्स के अंदर एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये ब्रोंकाई लंग्स में एंटर होने के बाद मजीद छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड होते हुए आपको दिख रहे होंगे, और इन छोटे छोटे पाइप को हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल। इन छोटे छोटे पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल। अब आपको दिख रहा होगा हर ब्रोंक्यूल के साथ एक बलून लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। हर ब्रोंक्यूल के साथ एक बलून लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। और बेटा इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, एल्वेलाई। इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, एल्वेलाई। इसमें सिंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एल्वेलस। ये पूरा बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरा बलून लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्वेलाई। सिंगल सिंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वेलस कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखें, एयर पैसेजवे जो है वो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एयर पैसेजवे कुछ पार्ट्स से मिलकर बनी है। नंबर 1 एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है रे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद किसकी बारी आती है, नेजल कैविटी। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद हवा कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद हवा कहाँ जा रही है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ये रहे इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद हवा कहाँ जा रही है, फेरिंग्स। बेटा ये रहा फेरिंग्स, हवा फेरिंग्स में जाएगी। बेटा फेरिंग्स होते हुए एपिग्लॉटिस। बेटा याद रखिएगा, मैंने कहा था ये लैरिंग्स है। मैंने आपको क्या कहा था, ये लैरिंग्स। लैरिंग्स की ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को आप क्या कहते हो, ग्लॉटिस। बेटा इस ग्लॉटिस के टॉप पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। बेटा इस ग्लॉटिस के टॉप पर क्या है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। और बेटा इससे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस का क्या रोल है, क्या काम है, ये आगे हम पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो एपिग्लॉटिस के बाद हवा कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे फेरिंग्स के बाद हवा कहाँ पे आएगी, ग्लॉटिस पे आएगी। और ग्लॉटिस के बाद हवा कहाँ पे आएगी, लैरिंग्स यहाँ पर आएगी। ग्लॉटिस के बाद हवा कहाँ पे आ जाएगी, लैरिंग्स में आ जाएगी। और लैरिंग्स के बाद आपको हवा दिख रही होगी, हवा कहाँ पे आ रही है, ये ट्रैकिया है। ये क्या है, ट्रैकिया। हवा कहाँ पे आ गई आपके पास, ट्रैकिया में आ गई। ट्रैकिया नीचे आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। तो बेटा हवा कहाँ पे आ गई, ब्रोंकाई में आ गई। और बेटा ब्रोंकाई के बाद हवा कहाँ आ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स। ये थे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद हवा कहाँ आ गई, ब्रोंक्यूल्स। ये जो है ना, ये बेटा ये ब्रोंक्यूल्स है। ये क्या है, ब्रोंक्यूल। सही, ये क्या है, ब्रोंक्यूल। सही है। ब्रोंकाई से हवा कहाँ आ गई, ये ब्रोंक्यूल में आ गई। और ब्रोंक्यूल के बाद हवा कहाँ पे आ गई, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, एल्वेलाई। और हवा इस वक्त कहाँ पे आ चुकी है, एल्वेलाई के अंदर आ चुकी है। और बेटा यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आएगी, एल्वेलाई में। और जो भी ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी, ब्लड में। गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन हमारी ब्लड में चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ पे आ जाएगी, लंग्स। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से होते हुए एक बॉडी से कहाँ जाएगी, बाहर।
बात समझ आ गई? अब जैसे कि आपको ये पूरा पाथ यहाँ पे सामने लिखा हुआ दिख रहा है, अब मैं हवा को इनहेल करूंगा तो आपने खुद ने बताना है कि हवा कहाँ से कहाँ जा रही है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से होते हुए नेजल कैविटी से होते हुए अंदर की तरफ ओपनिंग होगी। नॉस्ट्रल्स का मतलब ओपनिंग, इंटरनल का मतलब अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ ओपनिंग होगी इंटरनल नॉस्ट्रल्स। फिर यहाँ से होते हुए फेरिंग्स से होते हुए मतलब जो क्या कहते हैं ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको आगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन हवा जो है फेरिंग्स से होते हुए एपिग्लॉटिस से होते हुए कहाँ पे आएगी? ग्लॉटिस से होते हुए लैरिंग्स, फिर नीचे ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल, नीचे आते हुए फिर एल्वेलाई, और यहाँ पर क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी पूरी बात समझ आ गई होगी। तो एयर पैसेज वे में ये सारी बातें तो हो गई, अब हम लोग इंडिविजुअल सबको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को क्या पढ़ा था? एयर पैसेज वे पढ़ा रहा था। और बेटा एयर पैसेज वे में हमारी बात कहाँ पे चल रही थी? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल पे चल रही थी, जो कि बहुत आसान सी बात है। नॉस्ट्रल्स का मतलब ओपनिंग, जो बाहर की तरफ ये जो दो ओपनिंग है इसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद बात आती है नेजल कैविटी की। अब नेजल कैविटी क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो कि बेटा यहाँ पे लिखी हुई है बात। बेटा यहाँ पे नेजल कैविटी में क्या बात लिखी हुई है? नेजल कैविटी में बात लिखी हुई है बेटा ये जो नोज है, नोज के अंदर जितना भी स्पेस है बेटा इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेजल कैविटी कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द इंटरनल स्पेस, इंटरनल का मतलब अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ स्पेस है विद इन द नोज, ये जो नोज है, नोज के अंदर की तरफ जो स्पेस है इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेजल कैविटी कहते हैं। अब नेजल कैविटी के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंपोनेंट्स ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर क्या क्या पाया जाता है? बेटा नेजल कैविटी के अंदर मेनली तीन चीजें पाई जाती हैं। बेटा नंबर 1 पे जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिला है दैट इज हेयर्स। बेटा नेजल कैविटी के अंदर क्या पाई जाती है? हेयर्स पाए जाते हैं। बेटा हेयर्स का क्या काम है? बेटा हेयर्स का काम ये है कि जो हवा है, अगर हवा के अंदर धूल मिट्टी है तो बेटा हेयर्स क्या करते हैं? रिमूव करते हैं डस्ट को और क्लीन कर देते हैं एयर को, ताकि हमारे लंग्स तक एक साफ हवा जो है वो पहुंच सके। तो बेटा हेयर्स का काम क्या है? डस्ट को रिमूव करना और एयर को क्या करना? क्लीन करना। इसके अलावा बेटा नेजल कैविटी के अंदर क्या पाए जाते हैं? म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अच्छा बेटा म्यूकस ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स हैं? बेटा म्यूकस ग्लैंड्स, जैसे कि आपको पता है ना, कभी कभी हमें नजला हो जाता है तो बेटा सारा का सारा म्यूकस, सही ना, चिकनाहट जो है ना निकल रही होती है, तो वो क्या होता है? असल में म्यूकस होता है। तो बेटा जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं? स्लाइटली सा म्यूकस, हल्का हल्का सा म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो एयर होती है बेटा वो क्या हो जाती है? ह्यूमिडिफाई हो जाती है। अब सर ह्यूमिडिफाई का मतलब क्या है? बेटा ह्यूमिडिफाई का मतलब ये है कि हवा क्या हो जाती है, आप यूं समझ लो मॉइस्ट हो जाती है, हवा के अंदर हल्की सी क्या आ जाती है? नमी। वरना हवा क्या होगी? बहुत ज्यादा खुश्क होगी। हवा क्या होगी? खुश्क होगी। अब इसमें होता क्या है कि म्यूकस ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, जब हवा, म्यूकस ग्लैंड जब स्लाइटली सा म्यूकस रिलीज करते हैं तो एयर जो होती है वो ह्यूमिडिफाई हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हवा के अंदर क्या आ जाती है? नमी। और सूखी जो हवा है, ड्राई एयर जो है बेटा वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचती, जबकि हमारे लंग्स तक कैसी हवा पहुंचती है? ह्यूमिडिफाई एयर या मॉइस्ट एयर या वेट एयर। हवा के अंदर जो नमी होती है, हवा के अंदर जो मतलब गीलापन होता है, आप यूं समझ लो आम अल्फाज में हम कह सकते हैं, तो बेटा वो हवा हमारे लंग्स तक पहुंचती है। बेटा नंबर 3 पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब्लड कैपिलरीज। अच्छा जी, अब ब्लड कैपिलरीज का क्या काम है? बेटा ब्लड कैपिलरीज का काम क्या है? हवा को क्या करना? वार्म करना। बेटा आपको पता है सर्दियों के मौसम के अंदर हवा ठंडी होती है, सही है। अब वो उस ठंडी हवा को, कोल्ड एयर को लंग्स तक पहुंचाने से बचाने के लिए बेटा हमारे पास क्या होती है? नेजल कैविटी के अंदर ब्लड कैपिलरीज। और वो ब्लड कैपिलरीज जो है बेटा वो एयर को क्या कर देती है? वार्म कर देती है, ताकि हवा क्या हो जाए? गर्म। और गर्म हवा जो है वो कहाँ तक पहुंच सके? लंग्स तक पहुंच सके। तो बेटा नेजल कैविटी में हमने क्या पढ़ा कि नोज के अंदर जितना भी स्पेस है उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। अब बेटा नेजल कैविटी के कंपोनेंट्स, क्या क्या चीजें नेजल कैविटी में पाई जाती है? तीन चीजें मेनली पाई जाती हैं, हेयर्स, म्यूकस ग्लैंड, ब्लड कैपिलरीज। हेयर्स का काम क्या है? डस्ट को रिमूव करना और एयर को क्या करना? क्लीन करना, बिल्कुल साफ सुथरी हवा बनाना और लंग्स तक पहुंचाना। म्यूकस ग्लैंड्स क्या काम करते हैं? बेटा म्यूकस ग्लैंड्स जो है वो नॉर्मली जो है ना स्लाइटली सा म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ताकि हवा के अंदर क्या, हवा जो हो जाए ह्यूमिडिफाई हो जाए, या इसको आम अल्फाज में आप क्या कह सकते हो? हवा मॉइस्ट हो जाए, हवा के अंदर नमी आ जाए और ड्राई एयर जो है वो लंग्स तक ना पहुंचे,
बल्कि ह्यूमिडिफाई एयर, वेट एयर, गीली हवा जो है वो लंग्स तक पहुंचे। और इसके अलावा ब्लड कैपिलरीज जो हैं बेटा वो हवा को क्या करती हैं, वार्म करती हैं, ताकि ठंडी हवा जो है वो लंग्स तक ना पहुंचे। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है नेजल कैविटी का, जिसकी वजह से हमारे लंग्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और हमारे लंग्स तक जो है ना बेटा वो साफ सुथरी हवा पहुंचती है। ओके, तो बेटा यहाँ पर नेजल कैविटी वाला जो पार्ट है बेटा, नेजल कैविटी वाला पार्ट तो हमारा क्या हो गया, डन हो गया। अब बेटा इसके बाद बारी किसकी आती है, बेटा इसके बाद बारी आ जाती है फेरिंग्स की। इसके बाद बारी किसकी आ जाती है, फेरिंग्स की। अब फेरिंग्स क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फेरिंग्स में, फेरिंग्स में क्या लिखा हुआ है, आ मस्क्यूलर ट्यूब। फेरिंग्स एक मस्क्यूलर ट्यूब है बेटा। मैंने आपको बताया था ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, फेरिंग्स। जो नोज के करीब है नेजोफेरिंग्स, जो क्या कहते हैं ओरल कैविटी या माउथ के करीब है उसे ओरोफेरिंग्स, जो लैरिंग्स के करीब होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंजियोफेरिंग्स कहते हैं। तो बेटा ये क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है बेटा, एक मस्क्यूलर ट्यूब है। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक मस्क्यूलर ट्यूब है बेटा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ मस्क्यूलर ट्यूब दैट सर्व एज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ फूड एंड एयर। बेटा ये एक ऐसी ट्यूब है जो कि शेयर करती है कॉमन पाथवे, सही है ना, किसके लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि सम टाइम जब हम लोग पानी पी रहे होते हैं और हमें कोई हंसा दे तो क्या होता है, पानी नाक से बाहर आ जाता है। तो आपने पानी पिया, सही है ना, पानी मुंह से कहाँ पे गया, ओरल कैविटी के अंदर गया, ओरल कैविटी से कहाँ गया, फेरिंग्स के अंदर। और किसी ने अगर आपको हंसा दिया तो बेटा आप बहुत ज्यादा जोर से हंसने लगे, सही है ना, तो बेटा सम टाइम क्या होता है, पानी क्या होता है मुंह से तो बाहर आएगा और सम टाइम प्रेशर इतना होता है कि पानी कहाँ आ जाता है, नाक से भी बाहर आ जाता है। तो बेटा ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन पॉइंट है, ये जो फेरिंग्स है बेटा ये क्या है, कॉमन पॉइंट है, जहां पे बेटा जो मुंह का रास्ता है वो भी आके मिलता है और जो नाक का रास्ता है बेटा वो भी आके मिलता है। बात समझ आ रही है। फेरिंग्स क्या है बेटा, फेरिंग्स एक कॉमन पॉइंट है जहां पर ये जो मुंह का रास्ता है और नाक का रास्ता है ये दोनों आके मिल रहे हैं इस पॉइंट पे बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। और वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, फेरिंग्स के मस्कुलर ट्यूब ऐसी मसल की बनी हुई ट्यूब है जो कि सर्व करती है एज अ कॉमन पाथवे। ये कॉमन पाथवे, कॉमन रास्ता है जहां से फूड भी गुजरता है, खाना भी गुजरता है और जहां से हवा भी गुजरती है। उम्मीद करता हूँ फेरिंग्स आपको समझ आ गया होगा बेटा। फेरिंग्स के बाद यहाँ पर आपको एक टॉप पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बेटा, इस टॉप पे स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एपीग्लॉटिस लिखा हुआ है, सही है बेटा। यहाँ पर ये जो टॉप पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखो ये मार्क क्या किया गया हुआ है, एपीग्लॉटिस। बेटा मैंने आपको बताया था नीचे ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या मार्क की गई हुई है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के टॉप पर ये ग्लॉटिस है और बेटा ग्लॉटिस के टॉप पर क्या है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस। बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है एपीग्लॉटिस के अंदर। फेरिंग्स हमारे कंप्लीट हो चुका है, एपीग्लॉटिस के अंदर बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है, आ लिड लाइक कवर। एपीग्लॉटिस के एक लिड लाइक कवर है जो कि प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, कहाँ पे मौजूद होता है, अबव द ग्लॉटिस, यानी ग्लॉटिस के ऊपर। अबव का मतलब ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर जो लिड लाइक कवर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड एज एपीग्लॉटिस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस कहते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात क्या लिखी हुई, इट क्लोजेस ड्यूरिंग स्वेलोइंग। बेटा स्वेलोइंग का मतलब क्या होता है, निगलना, सही है बेटा। जब आप पानी को निगल रहे होते हो, जब आप खाने को निगल रहे होते हो तो बेटा ये क्या हो जाता है, एपीग्लॉटिस क्या हो जाता है, क्लोज। अब आप खुद सोचो एपीग्लॉटिस क्लोज होगा तो बेटा वो ग्लॉटिस को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। ये देखो ये एपीग्लॉटिस है, ये आप समझ लो ये ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर क्या है, एक क्या कहते हैं, लिड लाइक कवर है। जैसे ही आप खाने को स्वेलो करोगे तो एपीग्लॉटिस क्या हो जाएगा, ऐसे ग्लॉटिस को क्लोज कर देगा। अब इसको क्लोज करने का फायदा क्या है बेटा, इसको क्लोज करने का फायदा है जो भी आप पानी पी रहे हो, जो भी आप खाना खा रहे हो, वो खाना और पानी सांस की नाली में ना जाए और वो खाना या पानी कहाँ जाए, जो पानी की नाली है, जो पानी का पाइपलाइन है पीछे की तरफ, वहां पर जाए। मैं अभी आपको एक सिंपल सी एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एपीग्लॉटिस इट क्लोजेस ड्यूरिंग स्वेलोइंग। ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है जब हम लोग खाने को क्या कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, स्वेलो कर रहे होते हैं। एंड प्रिवेंट, और बचाता है, किस चीज से बचाता है, फूड इंटर्स इनटू द ट्रैकिया, खाने को ट्रैकिया के अंदर। बेटा ये देखो यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है ना, ये क्या है, ट्रैकिया मार्क किया हुआ है। तो बेटा खाने को ट्रैकिया के अंदर आने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या है, ये दो पाइपलाइन है, सही ना। आगे की तरफ क्या होते हैं, सांस की नाली होती है,
सांस का पाइप होता है, पीछे की तरफ क्या होती है, खाने की नाली होती है, खाने का पाइप होता है। जैसे कि मैं आपको सामने देख रहा हूँ इस वक्त मेरे मतलब आगे की तरफ क्या है, सांस की नाली है, सांस का पाइप है जिसे हम लोग ट्रैकिया वाइन पाइप कहते हैं, और पीछे की तरफ क्या है, खाने की नाली है, खाने का पाइप है जिसे हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। अब अगर मैं इस तरीके से टर्न लूंगा तो बेटा ये देखो, यहाँ पर ये सांस की नाली आ गई और यहाँ पर ये क्या हो गया, ईसोफेगस आ गया। ये ट्रैकिया, ये ईसोफेगस। बेटा ट्रैकिया के टॉप पर आप ये समझ लो ये क्या है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के टॉप पर क्या होता है, एपिग्लॉटिस। अब बेटा जैसे ही मैं खाने को निगलूंगा या पानी को निगलूंगा, जैसे कि मैंने निगला, तो बेटा ये एपिग्लॉटिस क्या हो जाएगा, ग्लॉटिस को क्या कर देगा, क्लोज। अब बेटा जब ग्लॉटिस क्लोज हो जाएगा, जब ग्लॉटिस क्या होगा, क्लोज होगा, तो बेटा खाना स्लाइड करते हुए कहाँ पे आ जाएगा, ईसोफेगस, और ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर जाएगा। तो आपने ये देखा, ये क्या है, सांस की नाली। आपने क्या देखा, ये क्या है, सांस की नाली, और ये खाने की नाली। और बेटा सांस की नाली के टॉप पर यहाँ पे क्या है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर क्या, एपिग्लॉटिस। जैसे ही आपने खाने को निगला या पानी को निगला तो ग्लॉटिस, ये क्या है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के टॉप पर एपिग्लॉटिस। जैसे ही आपने खाने को निगला या पानी को स्वेलो किया तो बेटा ये एपिग्लॉटिस क्या हो जाएगा, ग्लॉटिस को क्लोज करेगा, और जैसे ये क्लोज होगा तो अब खाना सांस की नाली के अंदर नहीं जाएगा, पानी सांस की नाली के अंदर नहीं जाएगा। अब ये स्लाइड करता हुआ, यहां से ये स्लाइड करता हुआ कहां पर आएगा, सीधा गिर जाएगा कहां पर, खाने के पाइपलाइन में, ईसोफेगस के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये प्रिवेंट करता है फूड को और वाटर को भी। बेटा यहाँ पे वाटर लिखना मैं भूल गया हूँ। प्रिवेंट करता है फूड को भी और वाटर को भी एंटर करने से, मतलब बचाता है, ट्रैकिया में एंटर होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको एपिग्लॉटिस समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बेटा, वो नेक्स्ट पॉइंट किसके ऊपर है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ग्लॉटिस के ऊपर आता है। अब भाई ये ग्लॉटिस क्या है बेटा, आप लोग को दिख रहा है ये क्या है, लैरिंग्स। ये क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स के टॉप पर बेटा ये जो ओपनिंग है, बेटा लैरिंग्स के जो ये लैरिंग्स है, इसके टॉप पर ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, ये जो ओपनिंग, बेटा इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। सिंपली क्या है, द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स कॉल्ड एज ग्लॉटिस। ये तो बहुत आसान था। ये देखो ये क्या है, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर ये जो ओपनिंग है दैट इज ग्लॉटिस। लैरिंग्स के ऊपर ये जो ओपनिंग दैट इज ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस क्या है, द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। दैट्स इट, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स क्या होते हैं बेटा, ये ट्रैकिया, ये वाइन पाइप है या विंड पाइप भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो बेटा ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के टॉप पर ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है बेटा, ये मैंने क्या मार्क किया हुआ है, लैरिंग्स। बेटा ये मैंने क्या मार्क किया हुआ है, ये मैंने मार्क किया हुआ है लैरिंग्स। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है, लैरिंग्स एट द बिगनिंग ऑफ द ट्रैकिया। मतलब ट्रैकिया की बिगनिंग पर, ट्रैकिया के स्टार्ट पर, ट्रैकिया के टॉप पर आपको क्या दिख रहा है, एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब सर ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से क्या मुराद है बेटा, जैसे कि आपको पता है कि जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं और कार्टिलेज को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट बोन। जैसे कि मेरे एयर्स हैं ये कार्टिलेज से बने हुए, नोज की टिप जो है बेटा ये कार्टिलेज से बनी हुई है, जो कि आप आगे चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, बोन और कार्टिलेज का पूरा टॉपिक है। तो ट्रैकिया की बिगनिंग पर, ट्रैकिया के स्टार्ट पर, शुरुआत में यहाँ पर ये क्या है, एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आप लोग को। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स। लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स को हम लोग दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। सही है। अब लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन अ वोकल कोड विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। कहाँ पे गया, ये रहा लैरिंग्स जो है। यहाँ तक मैंने समझा दिया था कि ट्रैकिया की बिगनिंग पर, ट्रैकिया के टॉप पर, शुरुआत में एक कार्टिलेजिनस लाइक स्ट्रक्चर है जिसे मैं कह रहा हूँ लैरिंग्स। लैरिंग्स को दूसरे अल्फाजों में हम लोग क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। अब भाई ये जो लैरिंग्स है उसको साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं बेटा, ये जो आपको रेड से मार्क हुआ हुआ दिख रहा होगा ना, ये जो आपको रेड से मार्क हुआ हुआ दिख रहा होगा, इसके सेंटर में तो ओपनिंग है। इसके सेंटर में क्या है, ओपनिंग। इस ओपनिंग को मैंने क्या कहा, ग्लॉटिस। लेकिन इस ओपनिंग के इस तरफ और इस तरफ, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप ये देखो, ये सही है, ये बीच में एक ओपनिंग है, सही है, इस ओपनिंग के यहाँ पर तो ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स के टॉप पर सेंटर में एक ओपनिंग है जिसे मैं कह रहा हूँ ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के आसपास यहाँ पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है।
सही है ना, जिससे मैं क्या कह रहा हूँ, वोकल कॉर्ड कह रहा हूँ, जिससे मैं क्या कह रहा हूँ, वोकल कॉर्ड कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अच्छा ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर भी होता है, तीन चीजों से मिलकर बना है वोकल कॉर्ड। इसमें लिगामेंट्स भी शामिल होते हैं, मस्कुलर पोर्शन भी शामिल होता है और मेम्ब्रेनस पोर्शन भी शामिल होता है। बस आप इतना याद रख लो, जो वोकल कॉर्ड है वो एक मेम्ब्रेनस पोर्शन है या मस्कुलर पोर्शन है जो कि लैरिंग्स के अंदर मौजूद होता है। बेटा जब ये वाइब्रेट करता है तो बेटा क्या जनरेट होता है, साउंड। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि गिटार के अंदर जो वायर्स होती हैं वो कितनी टाइट होती हैं। जो लोग गिटार बजाते हैं तो जिस तरीके से वो उस वायर को हिलाते हैं तो बेटा वो वहां से क्या जनरेट होने लग जाता है, साउंड जनरेट होने लग जाता है। उनके वायर्स बहुत टाइटली क्या होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, टाइट होती हैं। उसी तरीके से जब वोकल कॉर्ड जो है हमारा बेटा, वोकल कॉर्ड मस्कुलर पोर्शन या तो मेम्ब्रेनस पोर्शन है, ये स्टार्टिंग में ये पहले क्या, जब आप बात नहीं कर रहे, जब आप कुछ नहीं कह रहे तो ये क्या, ढीला है। जब आप बोलने लगते हो तो बेटा ये क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। और जब हवा बाहर की तरफ आ रही होती है ट्रैकिया से, जैसे कि मिसाल के तौर पर, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं तो हवा कहां पे आ रही है, बाहर आ रही है, इस ट्रैकिया से बाहर आ रही है। ट्रैकिया के ऊपर क्या है, लैरिंग्स, लैरिंग्स के यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं, ऐसे ढीले नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। और यहाँ से जब हवा बाहर निकल रही है तो वोकल कॉर्ड क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट। और वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहे हैं तो क्या जनरेट हो रहा है, साउंड। बात समझ आ गई। अब इस साउंड को प्रॉपर अल्फाज देना ये हमारे लिप्स का काम है, ये हमारे माउथ और क्या कहते हैं, हमारी टंग का काम है। जो प्रॉपर तरीके से मैं अल्फाज अदा कर रहा हूँ, सेंटेंसेस अदा कर रहा हूँ, इसमें किसका रोल है, लिप्स, टंग, माउथ का रोल है। बात समझ आ गई। लेकिन साउंड जनरेट करने में किसका रोल है, वोकल कॉर्ड का। सही है बेटा, एक वोकल कॉर्ड ये रहा, दूसरा वोकल कॉर्ड ये रहा, तो दो वोकल कॉर्ड हो गए, यानी पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड। पेयर का मतलब दो। तो ये दो वोकल कॉर्ड हो गए। अब जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे और हवा बाहर की तरफ आएगी तो ये वोकल कॉर्ड क्या करेंगे, वाइब्रेट, और क्या जनरेट होगा, साउंड। बात समझ आ गई। तो लैरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं। साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन अ वोकल कॉर्ड, क्योंकि इसके पास क्या पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। और जब भी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी।